नमस्कार दोस्तों, खबर है यूपी के सोनभद्र से। सियाचिन के बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, देश की रक्षा हम करें, हमारे घर की रक्षा कौन करेगा। जी हां, आपको बताते चले कि मामला जनपद सोनभद्र थाना अनपरा क्षेत्र का है, जब पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सियाचिन में तैनात आर्मी के एक जवान ने अनपरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग करते हुए इंसाफ मांगा है। सियाचिन में तैनात जवान नायक राधा रमन राय ने अनपरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भाई और माता पिता को जानबूझकर प्रताड़ित करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि 2 वर्ष पूर्व मैंने घर बनवाने की कोशिश की तो रेणुसागर चौकी इंचार्ज ने 25,000 रुपए की मांग की तो मेरे पिताजी ने 5,000 रुपए एक सिपाही को दिए, लेकिन पुलिसकर्मी फिर भी मेरे परिजनों को परेशान करते रहे और मेरे घर में 3 बार बिना कारण छापा मारा। बेवजह मेरे पिताजी को थाने में लाकर 4 दिन तक बंद रखा। मेरी मां कैंसर की मरीज है, फिर भी वो अनपरा थाने के चक्कर लगाती रही। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर मेरे माता पिता रेणुसागर का घर छोड़कर गांव चले गए। 28 अप्रैल को रेणुसागर स्थित मेरे घर में चोरी हो जाती है। 29 अप्रैल को रेणुसागर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। आरोप लगाते हुए जवान ने बताया कि लॉकडाउन में कोई बाहर का शख्स चोरी नहीं कर सकता। यह काम बगल के रहने वाले एक व्यक्ति का है जो पुलिसकर्मियों के साथ उसके अच्छे संबंध है। देखिए इस पूरे वीडियो में आर्मी के एक जवान ने क्या कहा और उसके बाद सोनभद्र एसपी आशीष श्रीवास्तव जी का क्या कहना था। सोनभद्र से शिव नरेश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जय प्यारे देशवासियों, मैं नायक राधा रमन राय सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरे माँ बाप रेणुसागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणुसागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणुसागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्य ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में? खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है। इसके बाद भी ये 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहां से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रेणुसागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियां टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गांव चले गए और रेणुसागर का घर छोड़ दिए। 28 अप्रैल को हमारे घर में चोरी हो जाती है। 29 अप्रैल को रेणुसागर चौकी इंचार्ज को पता है, उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में उसे पता है कि कोई दूर का चोर पूरा घर खाली नहीं कर सकता। बगल का ही होगा जो कि टप्पू विश्वकर्मा है। और टप्पू विश्वकर्मा के पास सिपाही गोरखनाथ अपने पूरे टीम के साथ वहां पे बैठते उठते हैं, दारू खाते पीते हैं। इसके साथ वो चोरों का सरगना है। जितनी चोरी होती है सबका कमीशन गोरख यादव का देते हैं। मेरी एफआईआर 5 मई तक नहीं लिखा गया तो मैंने एसपी साहब को सारी बातें बताई और एप्लीकेशन भेजा। 6 मई को मैंने आईजी को पास फोन किया, बात किया और एप्लीकेशन भेजा। 7 मई डीजीपी को से बात किया और एप्लीकेशन भेजा। तब जाके एफआईआर लिखा गया। एफआईआर तो लिख लिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि मेरे परिवार को, मेरे भाई को फंसाने की कोशिश रेणुसागर चौकी इंचार्ज सिपाही गोरखनाथ यादव मेरे भाई के पीछे पड़े हुए। 2 साल से हमसे जितने लोग जुड़े हैं मुझसे मिल रहे हैं, 2 साल पुराना नंबर मांग रहे हैं और उसके कैरेक्टर का पता कर रहे हैं कि कैसे इसको फंसाया जाए। अगर सिपाही गोरखनाथ यादव की 2 साल का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखा जाए और अनपरा थाने रेणुसागर चौकी में जितने मामले दर्ज हैं उन सबका नंबर मिलाया जाए तो सिपाही गोरखनाथ यादव
का संबंध 75% लोगों से है, क्योंकि ये सबसे कमीशन लेते हैं और सारे कार्रवाई की गतिविधि इनको पता होता है। मैं प्रशासन के खिलाफ आज तक कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलता अगर सिर्फ सामान चोरी होती, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी की बात है। पहला, उसे गलत फंसाया जा रहा है, दूसरा उसका हाई स्कूल, इंटर, ITI या अप्रेंटिस का सारा डॉक्यूमेंट चोरी हुई है और मेरे पापा का सारा डॉक्यूमेंट, घर का पेपर, गाड़ी का पेपर, PF फंड का पेपर सारा चोरी हुई है। इस वजह से मैं मजबूर होके ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस देश के लिए, जब हम लोग यहाँ पे सियाचिन में आते हैं, सियाचिन से जब पोस्टों पे चढ़ने का मौका मिलता है तो वॉलंटियर आना होता है और हम अपने डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करके आते हैं। यहाँ की टेम्परेचर माइनस होती है और हम जानते हैं कि सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे। इस हालत में मेरे माँ बाप को डर डर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जो कि उसका बेटा इस देश के लिए शहीद होने गया है। उसे पता है कि 6 माह में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो उसके माँ बाप को सुकून से प्रशासन नहीं जीने दे रही है। मैं अगले 10 दिन बाद पोस्ट पे चढ़ जाऊंगा, मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। मैं ना तो अपनी समाचार अपने माँ बाप को दे पाऊंगा, ना तो उनसे ले पाऊंगा। अतः हमारे प्यारे देशवासियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सके और मुझे इस सारी बातों पे एक निष्पक्ष जांच हो और मुझे न्याय मिले। अब मेरे माँ बाप आप सबके हाथों में है, उनकी सुरक्षा आप सबके हाथों में है। अगर मेरे माँ बाप के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवार उत्तर प्रदेश प्रशासन होगी, क्योंकि हमने चैनल बाय चैनल सबको बता दिया है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचे, बस मैं यही अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो और एक प्रार्थना पत्र मुझे भेजा है, जिसमें उसने अपने घर, जो उसका घर थाना अनपरा में स्थित है, वहां पर हुई चोरी के अनावरण के लिए रिक्वेस्ट करी है। उस संबंध में जो उसने मुकदमा लिखा है, उसने संदेह के आधार पर अपने पड़ोसी का नाम लिखा है। इस बारे में जब जानकारी करेंगे तो ये संज्ञान में आया कि पड़ोसी के साथ में जवान का पूर्व से एक जमीन को लेकर के विवाद भी चल रहा है, जिसमें पूर्व में 151, 116 और 145 की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसके घर में हुई चोरी के अनावरण के लिए मेरे द्वारा SHO अनपरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करेगी। साथ ही यहाँ जनपद स्तर से SWAT टीम प्रभारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि सभी घटना का अनावरण करें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में मैंने CO पिपरी को इसकी जांच करने के लिए दी है। CO पिपरी अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।